हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को नाइन्थ क्लास का साइंस का पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें, उसके बाद लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वरण होगा। आंसर क्या होगा? त्वरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सही नहीं है, आपको ऑप्शन चुनना, बताइए कौन सही नहीं है। इसमें से ऑप्शन आपका सही जो है आपका नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए ये सही नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या है। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। तो चलिए दूरी कितना आपका है, दूरी है 100 और समय कितना दिया है 2 घंटा। 2 काटेंगे 50 से, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर होगा। और आपका ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 50 किलोमीटर पर घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। कितने बल? आखिर 2 kg द्रव्यमान यानी एम दिया हुआ है और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का सही मात्रक त्वरण दिया ए दिया हुआ है और कितने बल की आवश्यकता हो, कितना फोर्स यानी एफ निकालना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए। आखिर एम कितना आपके पास है? तो एम आपके पास 2 kg गुने और ए कितना है 5, तो 2×5 = 10 और फोर्स यानी बल कैसा है मात्रक न्यूटन। एन से हम संकेत करते हैं 10 न्यूटन। करेक्ट आंसर सही ऑप्शन है आपका पांचवा का, आपका बी 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या होगा। बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन सही है सी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जल किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर बल लगने वाला, ये तो सिंपल है उत्प्लावन बल। जो पानी में कोई भी वस्तु को हल्का करता है और वो बल है उत्प्लावन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति ऊर्जा का व्यंजक है। गति ऊर्जा का व्यंजक का मतलब सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर आपका सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर क्या किया गया कार्य होगा। यदि किसी पिंड यानी वस्तु का विस्थापन अगर शून्य होगा तो बल यानी स्टार्टिंग करेगा और वहीं स्टार्ट होगा, यानी यहाँ शुरू करेगा यहीं वापस आ जाएगा। यानी किसी वस्तु पिंड का विस्थापन शून्य है, वहीं से स्टार्ट किया, जहाँ शुरू किया था वहीं अंत हो गया, तो इसका आपका जो है कार्य भी शून्य होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0 जूल। जे को हम जूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने आपका ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, KWH किलोवाट घंटा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर इसको याद कर लेंगे। ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंगे होती है, बताइए कैसी तरंग होती है। आपका सही आंसर अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो होता है प्रकाश और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है। सामान्य मनुष्य कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? तो श्रव्यता प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर ही
मनुष्य लोग सुन सकते हैं। बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला, अधिक वाला सिर्फ कुत्ता या डॉल्फिन या चमगादड़ इस तरह सुनता है। और मनुष्य को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले की गति होती है, झूले की गति कैसे होती है? तो दोलन करता है, तो दोलियन गति होती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, दोलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के सुई की गति होती है। सिलाई मशीन जो है सुई की गति ऊपर नीचे करता है सुई, तो ऊपर नीचे यानी आवर्त गति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? वेग का एसआई मात्रक आपका इसमें होगा ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड वेग का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग भी और कोणीय वेग ओमेगा हो, तो इसका फॉर्मूला बताना क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? तो आपका इसका सूत्र जो है ऑप्शन ए भी बराबर आर ओमेगा, भी बराबर आर ओमेगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप वृत्तीय त्वरण की दिशा हमेशा केंद्रक की ओर दृष्ट होती है। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा कैसी होती है बताइए? ऑप्शन आपका ए द करेक्ट आंसर, हमेशा केंद्रक की ओर दीप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है? तो आपका चाल अचर और वेग चर रहते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण। अब इसमें देखिए समय ग्राफ जो है नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, अधूरा क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दें, इसको ना बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? पदार्थ कौन है भाई? तो यहाँ पर स्नेह, गंध और घृणा, ये तीनों पदार्थ नहीं है, ये सब महसूस कर सकते हैं। और पदार्थ है तो वायु, आपका वायु जो है ये पदार्थ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? भाई टूटेगा तो अधिकतर अणु किस में होगा? अधिकतर अणुओं की ऊर्जा सिर्फ गैस में होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, लीजिए मैथ आ गया आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिया, अभी केल्विन में बदलना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है केल्विन का। तो के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इतना होता है। तो 10 दिया है सेल्सियस यानी सी प्लस 273, अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा टोटल आंसर आएगा 283 केल्विन। ये आपका ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 283 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिलियन है? निम्नलिखित में कौन बिलियन है? तो आपका सही आंसर है 11 बिलियन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि बिलियन संतृप्त बन जाए? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी 3.15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? आखिर कौन है जो मिश्रित किया हुआ है? तो आपका हवा जो है, वायु, ये मिश्रित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अवोगाड्रो की संख्या मान ऑप्शन सी सही है, 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23 द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैं मुंह से ही पढ़ रहा हूँ और सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले द्रव्यमान बराबर होता क्या है? द्रव्यमान बराबर होता मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। तो पहले आपको बता दे रहे हैं कि आपका पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान और मोल संख्या, तो आपका मोल जो है दिया हुआ है, मोल 18 दिया हुआ, मोल आपको जो है 0.5 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ, मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम द्रव्यमान संख्या लेंगे सबका, परमाणु संख्या नहीं। तो किसका निकालना मोलर द्रव्यमान? तो मोलर द्रव्यमान निकालना आपको जल यानी H2O का। तो H2O सबसे पहले H कितना है मेरे पास? 1 है,
1 गुने, अब H का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, जोड़, फिर अगला क्या है, H दूगो है मेरे पास, सॉरी H मेरे पास, आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे दूगो है, चलिए प्लस H दूगो है और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। नेक्स्ट अगला, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या, तो 8 दूनी 16, और के गो है तो वो एक ही गो है। अगर मैं जोड़ूं 2 एकम 2 और 16 एकम 16 तो टोटल मिलाकर हो जाएगा मेरा मोल द्रव्यमान 18। लीजिए मोल द्रव्यमान 18 हो गया। अब आपका फॉर्मूला का था द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या, तो मोलर द्रव्यमान आपको 18 आ गया और मोल संख्या 0.5 है, इसे गुना करेंगे तो 9 ग्राम नहीं आएगा। तो लीजिए मैं आपको बैठा दे रहा हूँ फॉर्मूला में, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना लिखेंगे, आपको निकालना क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या, मोल द्रव्यमान है 18, लीजिए अब गुने आ गया मेरा 0.5 जो है ये मोल संख्या, मैं गुना करूंगा, अब गुना कर लिया 18 पच्चीस 90, 10 खत्म हुआ तो 9 बचेगा, 9 आपका 9 ग्राम, आपका जो है 9 ग्राम, द करेक्ट आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 ग्राम। लीजिए आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर 9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार, तो हाइड्रोजन और अणु, हाइड्रोजन और देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोला है तो हाइड्रोजन लिख रहे हैं अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 1 होता है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और आपको ऑप्शन कौन है, तो आपको ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं, आपके पास ऑप्शन 4 है और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, किस खोज के लिए उत्तरदायी था, तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, सही आंसर ऑप्शन बी 8 होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है, अधिकतम आवर्धन 2 लाख एक्स होता है, 2 लाख सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है आंतराणविक बल, आंतराणविक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें अगरबत्ती की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, वायु के चारों ओर फैल जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका आंसर ऑप्शन बी प्रसरण, आपका आंसर है ऑप्शन बी प्रसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन बी या करेक्ट आंसर द्रवनांक सही आंसर होगा, द्रवनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कौन सा होगा, सही आंसर पोषण संबंधी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में कहाँ पाए जाते हैं, तो सही आंसर स्क्लेरिडस पाए जाते हैं, स्क्लेरिडस, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौर कोशिकाओं में पाया जाता है, कौर कोशिकाओं में पाया जाता है क्या पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी सुब्रीन पाया जाता है, ऑप्शन सी सुब्रीन, सुब्रीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांड्रियोब्लास्ट, कांड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, कांड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है, तो उपास्थि में, उपास्थि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, आपका ऑप्शन ए टेप 1 में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक है, मेढक कैसा प्राणी है, मेढक कैसा प्राणी है, तो आपका जो है ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ए उभयचर प्राणी है, उभयचर प्राणी है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक विश्वव्यापी बीमारी है, एक विश्वव्यापी बीमारी है, कौन सा बीमारी है जी, तो वो है आपका ऑप्शन डी एड्स, AIDS, इसका फुल या AIDS, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग कौन सा है, आपके पास ऑप्शन सामने है
एक संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपका रोग जो है वो फैलता है पानी के द्वारा, जहाँ जमाव होती है पानी और वो पानी के चलते फैलता है, वो है हैजा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? प्राकृतिक संपदा नहीं है, प्रकृति से बनाया हुआ चीज नहीं है। जल प्रकृति ने दिया, वायु प्रकृति ने दिया, कोयला प्रकृति यानी भगवान ने दिया, ये खेत भगवान ने नहीं दिया, खुद से इंसान बनाता है खेत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है, ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है, O3। ओजोन का आपका कितना होता है? O3 होता है। इसका सूत्र, ओजोन का सूत्र था O3, यानी गैस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक प्राकृतिक संपदा है, एक प्राकृतिक संपदा है, बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा है? जल है, वायु, मिट्टी, तीनों है जी। ऑप्शन तीनों है, जल भी, वायु भी, मिट्टी भी। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ये सभी। ईडीबी क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईडीबी क्या है? ईडीबी आपका ऑप्शन ए धूमक है, धूमक। ऑप्शन ए धूमक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है जो है? वो है जस्ता। ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। आज अगर ये था मेरा 9 क्लास का साइंस का पार्ट 2। नेक्स्ट में पार्ट 3 लेकर जल्द ही आऊँगा, और एसएसटी भी शुरू करने वाला हूँ, मैथ भी शुरू करने वाला हूँ, इंग्लिश भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग को मेरा धन्यवाद।